मैथ सॉल्यूशन पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैथ सॉल्यूशन पर कौन से मैथ का सॉल्यूशन, राजस्व लेखपाल। राजस्व लेखपाल 13 सितंबर 2015 की सेकंड शिफ्ट के पेपर का मैथ का सॉल्यूशन। चलिए, पहला पार्ट अभी तक आप देख चुके हैं जिसमें आपने कितने क्वेश्चन देख लिए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे और क्वेश्चन नंबर 38 तक आपने देख लिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से और 50 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके साथ हम यहाँ पर साझा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 39। 38 तक के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39 आ चुका है। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर हो तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली हैं। ठीक है, उसने कहा प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। देखिए, अगर बच्चों की संख्या मैं मान लूँ, बच्चों की संख्या अगर मैं मान लूँ x है तो प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई बराबर हो जाएगी x का 20%। 20% का मतलब हो जाएगा भैया x गुणा 20/100। परसेंटेज हटाना हो तो बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। परसेंटेज हटाना हो तो बटे में क्या लगा देंगे, 100। तो 20 कम 20 और 20 पंजे 100, कुल मिलाकर आया x/5। मतलब अगर बच्चे x हैं तो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिलेगी वो मिलेगी x/5। अब कुल मिठाई कितनी दे रखी है भाई, कुल मिठाइयाँ हैं 720। कुल मिठाइयाँ कितनी हैं, 720। और अगर कुल मिठाइयों की बात करूं तो जितने बच्चे हैं उनकी गुणा एक बच्चे को जितनी मिठाइयाँ मिली हैं उससे गुणा कर दें तो हमारी टोटल मिठाइयों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया, टोटल मिठाइयों की संख्या आ जाएगी जो 720 के बराबर दी गई है। चलिए, तो x² बराबर कितनी आ गई भाई, 720 गुणा 5, गुणा करेंगे तो 3600 बनेगा भैया। भाई 5 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल को 1 और 5 7 35 और 1 36। कुल मिलाकर x की वैल्यू कितनी बनी, 60 बनी। x की वैल्यू कितनी बनी, 60। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x/5 की निकालनी है। क्यों, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयाँ कितनी थी, x/5। तो यहाँ पर रखो 60/5 मतलब 12 इसका आंसर बनेगा। देखिए, एक पूरा तरीका ये रहा इस क्वेश्चन को करने का, और एक दूसरे तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, वो अनुपात का तरीका है, वो रेशो का तरीका है। क्या, देखिए कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब उसको तरीकों को भी समझ लेते हैं। अगर बच्चे एक हैं तो जो मिठाई एक बच्चे को मिली वो 20% के बराबर मिली। मतलब अगर बच्चों को मैं 100 मान लूँ, अगर बच्चों को मैं 100 मान रहा हूँ तो जो मिठाई मिल रही है एक बच्चे को 20% मतलब 20 मिल रही। कुल मिलाकर जो अनुपात बनेगा इनका 20 कम 20 और 20 पंजे 100, तो 5:1। बच्चे अगर 5 हैं तो एक बच्चे को मिठाई कितनी मिल रही, 1। कितनी बात से आप सहमत हैं या नहीं, पहले ये बताइए। दोबारा देखिए क्या बताया हमने। अगर बच्चे 100 हैं तो उसने कहा प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिली है वो बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर मिली है। कितनी मिली, बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर मिली। तो यहाँ 100 अगर टोटल बच्चे हैं तो जो एक बच्चे को मिठाई मिली वो 20 मिली, मतलब 5:1 बना। आगे बढ़े, कुल मिठाई दे रखी है इन्होंने कितनी, कुल मिठाई कितनी दे रखी है, 720। तो जो x की वैल्यू है वो डायरेक्ट निकल जाएगी। क्या, जो टोटल संख्या है, अगर टोटल संख्या जो भी दी गई है और यहाँ पर अनुपात में 2 संख्याएं हैं तो आपको वर्गमूल निकालना। अनुपात में 3 संख्याएं होती तो घनमूल निकालना होता। अनुपात में 4 संख्याएं होती तो 4 मूल निकालना होता। क्या करना, उससे पहले करना आपको इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से भाग।
दोबारा समझें, जब अनुपात आ गया है और आपके पास टोटल संख्या दी गई है तो आपको क्या करना, जो टोटल संख्या है उसको इन दोनों के गुणनफल से भाग करना। संख्याएं 2 है तो वर्गमूल निकालना, संख्याएं 2 है तो वर्गमूल निकालना, संख्याएं 3 है तो घनमूल निकलेगा, संख्याएं 3 है तो घनमूल निकल जाएगा, और संख्याएं 4 है तो चारमूल निकल जाएगा। और इसे x ना, ये 1 की वैल्यू मान लो आप, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 5 से काट दो भाई, 5 7 35, सॉरी कितना आएगा भाई, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब कुल मिलाकर कितना आ गया 12। अब अगर एक बच्चे को मिठाई चाहिए तो 12 है, और बच्चों की संख्या चाहिए तो 12 की 5 में गुणा कर दो, मतलब 1 यूनिट 12 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगी, 60 के। तो इस तरह से भी करा जा सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपका समय बचाने वाला तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा है, 40। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए क्या होगी। देखिए 512 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वो गुणनफल जो है वो पूर्ण घन बन जाए। अब एक बात देखो कि 512 तो खुद घन है, 512 तो खुद घन है, तो जो ऑप्शन है उनमें जो घन होगा वही उत्तर बन जाएगा। कुछ नहीं करना। 9 10 7 और 8, 9 वर्ग है, 10 तो वर्ग ना घन, 7 तो वर्ग ना घन, तो क्या बचा 8। भाई 512 खुद घन है 8 का, 512 खुद घन है 8 का। उसने कहा भाई छोटी से छोटी कौन संख्या है जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, तो 8 ही है ऑप्शन के हिसाब से। वैसे 1 का घन 1 होता है तो 1 का घन 1 भी इसका उत्तर बन सकता है, लेकिन अगर 1 उत्तर में ऑप्शन में दिया गया हो तो, लेकिन जब नहीं दिया गया तो अब 8 जो है बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई। 3 विभिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर हैं। बड़े से बड़े माप जो है क्या होनी चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। देखिए जहाँ पर पात्रों की बात हो, जहाँ पर दूध की बात हो, जहाँ पर डिब्बों की बात हो, वहाँ पर संख्याओं का निकालना है आपको में से। क्या निकालना है, में से निकालना है। तो निकाल देंगे भाई इन 4 संख्याओं का में से। डिफरेंस के आधार पर में से निकालना आसान है। देखिए इसका 31 है और इसका भी 31 है। में से कितना आया, में से 31 आया। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जो है तीनों को भाग करके देख लो। 31 से अगर मैं 403 को भाग दूँ तो 31 ही कम 31 9 बचेंगे, 31 या 93 पूरा विभाजित है। इससे भाग दूँ तो 31 ही कम 31, 12 बचे 124, 31 चौका 124, ये भी पूरा कट रहा है। और अगर इसको भाग करूँ तो 31 ही कम 31, 15 बचेंगे, 155 हो जाएंगे, 31 पंजे 155। तो बिल्कुल सही जवाब है जो में से है वो कितना है भैया, 31 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी एक आसान सा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 और संदीप ने 6 माह के लिए 6000 रुपये व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये कुल लाभ में संदीप का हिस्सा बताना है। देखिए 2 आदमी हैं भैया, 2 आदमी हैं, सुरेश और संदीप। सुरेश और संदीप, देखें सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 रुपये लगाए हैं। तो समय और पूंजी का गुणनफल का अनुपात, समय और पूंजी के गुणनफल का अनुपात ही किसके बराबर होता है, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर 6 माह के लिए इसने लगाए 6000 रुपये, दोनों का अनुपात निकाल लो भाई, तो यहाँ गया 25 अनुपात 6 36। अब टोटल है यहाँ पर लाभ 610, टोटल लाभ कितना 610, और यहाँ पर टोटल लाभ कितना बनना 36 और 25 61। किसका निकालना भैया, हमें निकालना संदीप का। संदीप का है 36 बराबर किसका जाएगा भैया, संदीप के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हल करेंगे इसे, तो डायरेक्ट मैं समझता हूँ आप देख सकते हैं उत्तर क्या जाएगा 360 रुपये इसका उत्तर बनेगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 42 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। किसकी भाई, क्वेश्चन नंबर 43 की।
43वां क्या है, n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 5 का औसत बताना है। तो औसत बताना है, जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़कर उतनी ही संख्याओं से भाग करना है। क्या है भाई, n है 1, n प्लस 2 दूसरी संख्या है, n प्लस 2 तीसरी संख्या है, n प्लस 3 चौथी और n प्लस 5 पाँचवीं संख्या है, तो बटे कर देंगे हम 5। ठीक है भैया। अब देखें n कितने हो गए, 1 2 3 4 5, संख्या कितनी होगी, 1 2 3 और 3 6 और 5, 6 और 5 कितने हो गए भाई, 6 और 5 हो जाएंगे यहाँ पर 11। ठीक है, और बटे 5 अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर n प्लस 11 बटे 5 जो है इसका औसत बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं है तो मैं समझता हूँ यहाँ पर मिसप्रिंट होगा। अगर ये संख्याएं सेम है तो आपका उत्तर यही बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 4 करके देखूँ, अगर मैं यहाँ 4 करके देखूँ तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा 10, और जैसे यहाँ पर 10 आएगा तो उत्तर जो बनेगा 5 कॉमन ले लो आप, तो n प्लस 2 अपॉन 5 मतलब 5 से 5 गया तो n प्लस 2 आ जाएगा। देखिए बात समझे, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, इसका मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर n प्लस 4 होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप n प्लस 5 लिख रहे हैं, आप n प्लस 5 लिख रहे हैं तो फिर ये उत्तर सही है। n प्लस 4 अगर है तो ये उत्तर सही है, और n प्लस 5 है तो ये उत्तर सही है। दोनों उत्तर करके दिखा दिए। अब कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करने की जरूरत नहीं कि आंसर गलत आ रहा है, आंसर ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। मैंने तुम्हें क्लियर करके, क्लियर काट जो बात है वो बिल्कुल बात बता दी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भाई, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लसाअ जो है 300 है, छोटी संख्या क्या है। देखिए पहले मैं से निकालना है। यहाँ अगर अनुपात दे रखा है और लसाअ दे रखा है तो यहाँ पर मैं से क्या होगा, लसाअ बटे अनुपात का लसाअ, लसाअ बटे अनुपात का लसाअ। अब अनुपात है 3:5 और एलसीएम जो है वो कितना है भैया 300, तो 300 बटे अनुपात का लसाअ कितना होगा, गुणनफल होगा बस, 3 5 15, 15 दूनी 30, कुल मिलाकर जो मैसे बना वो 20 बना। अब आपको छोटी संख्या चाहिए तो छोटी निकाल दोगे, छोटी चाहिए तो छोटी निकाल दोगे भैया, बड़ी चाहिए तो बड़ी निकाल दोगे। अगर छोटी संख्या चाहिए, अगर छोटी संख्या चाहिए, अगर छोटी संख्या चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, छोटे अनुपात में 20 की गुणा, तो 20 × 60, और यही तो इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भाई, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। क्या है, कुछ नहीं, 15,612 प्लस 154 प्लस 225 हल करेंगे भाई इसे। तो अंदर की तरफ से अंडर रूट हटेगा, तो सबसे पहले हटेगा 225 का, तो 225 किसका अंडर रूट है, 15 का। किसका है, 15 का। 15 का वर्ग क्या है, 225। 15 का वर्ग क्या है, 225। जोड़ दो भैया इन्हें, जोड़ दिया तो कितना आया, ये आ गया भाई 5 4 9, 5 और 1 6 और 1, मतलब 169 किसका है भैया, 13 का। किसका है, 13 का। किसका है, 13 का। अब इसे सबको जोड़ दो भाई, तो यहाँ आया 15,625। क्या आया भाई, 15,625। तो यहाँ पर 15,625 किसका वर्ग है, देखिए ये है 125 का। 125 का अगर वर्ग निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 25 लिख दो और इसमें 13 की गुणा कर दो। 13 12 156 ही तो होते हैं, तो मतलब कुल मिलाकर ये 125 का वर्ग है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 125 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, 46वां। क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए 100 रुपये का माल है, देखिए 100 रुपये का माल है तो उस पर 125 लिख रहा है, वो कितना लिख रहा है 125, और 4% की छूट दे रहा, मतलब 96% में वो दे रहा है इसे। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16,
और 24 पंजे 120। कुल मिलाकर जो 100 का माल था वो 120 में जा रहा। कुल मिलाकर जो 100 का माल था वो 120 में जा रहा। तो लाभ कितना है? लाभ 20% है मेरे भाई। लाभ कितना है? लाभ 20% है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। क्या है? तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली का दूसरी से अनुपात 2:3 और दूसरी का तीसरी से 5:8 है। तो यहाँ पर पहली संख्या बतानी है। देखिए, पहली का दूसरी से अनुपात है 2:3, दूसरी का तीसरी से अनुपात है कितना भाई? 5:8। हमें निकालना है तीनों का अनुपात, हमें निकालना है तीनों का अनुपात। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जहाँ जहाँ खाली स्थान है उसमें भरेंगे। इस लाइन में खाली स्थान यहाँ है और इसके नज़दीक है 3, तो 3 पुट करेंगे। इस लाइन में खाली स्थान यहाँ है तो इसके नज़दीक क्या है? 5, तो 5 पुट करेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो इन तीनों का अनुपात क्या बना? 10:15:24। क्या बना? 10:15:24। अब देखिए टोटल योग कितना है? 392 है, लेकिन अनुपात का योग कितना? देखिए 10 और 15 25 और 24 हो गए हैं 49। ठीक है भाई। और पहली संख्या निकालनी, मतलब 10 बराबर हो जाएगी किसके? पहली संख्या के। तो 49 अट्ठे जो है वो 392 हो जाएंगे भाई। 8 निम 72 का 2 का हासिल को 7 और 8 चौक 32 और 7 39, बिल्कुल सही। तो पहली संख्या कितनी बनेगी? 80 बनेगी। पहली संख्या कितनी बनेगी? 80। और ये पहली संख्या जो 80 है वो किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 3 को देख सकते हैं। वही तो आंसर बनना है आपका। 47 वो भी हो चुका है आपका। इस तरह से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में क्या कह रहा हूँ? x² + 1/x² बराबर 23 के हैं और वैल्यू बतानी है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की। तो बड़ा आसान है तो भाई, या तो दोनों तरफ का वर्क कर दो। ठीक है, दोनों तरफ कवर करेंगे तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2 × x² × 1/x² बराबर 23 का वर्ग 529। इससे कैंसिल हुआ तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 529 - 2 मतलब 527 उत्तर बनेगा। या तो ये तरीका है या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। आप नोट याद रखें। क्या याद रखें? नोट याद रखें कि आपके पास अगर x + 1/x बराबर a है तब x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा? a² - 2। तो जैसे यहाँ पर दिया है x² + 1/x² बराबर 23 के दिया है और आपको 4 चाहिए। आपको क्या चाहिए? घात 4 चाहिए। तो यहाँ x था तो यहाँ x² है तो x की घात 4 बिल्कुल सेम लगा दो। 23 के वर्ग में 2 घटा दो। 23 का वर्ग 529 और -2 कितना हो जाएगा? 527। तो चाहे तो आप इस तरीके से करें और चाहे आप इस तरीके से करें, दोनों ही एक ही उत्तर लाएंगे और दोनों ही आपके सही सवाल कराएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आ चुके हैं हम धीरे धीरे। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। चैनल पर पहली बार हैं और आप कंपटीशन की तैयारी में लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम हर तरह के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को लेकर आ रहे हैं। मैथ का आपको हर तरह का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने जा रहा है। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24, 23 और 36 में से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहले इनका लैसे लेंगे। क्या लेंगे भैया? लैसे। तो ले लो लैसे। 12, 15, 18। फिर 2 से भाग करेंगे भाई तो 6, 15, 9। फिर 3 से भाग करेंगे भाई 2, 5 और 3। और लैसे कितना आ गया भाई? 2 दूनी 4, तिया 12, दूनी 24, 5 120 और तिया कितने हो जाएंगे भाई? 120 या 360 होंगे। देखें भाई 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 120 तिया 360। एक बार फिर देखें क्या क्या संख्या थी। 24, 30 और 36 थी। 24, 30, 36 2 से भाग करा तो 12 आया, 2 से भाग करा 15 आया, 2 से भाग करा 18 आया, 2 से भाग करा 6 आया, 2 से भाग होने का नहीं, 2 नहीं में 18 आया, बिल्कुल सही। 3 से भाग करा तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9,
बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो ले लो। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमने ले ली है कितनी, 9999, और इसको भाग करना है 360 से। पहले भाग करा भाई, 2 बार चली माननी, 9, 7 और 2, ठीक है भाई। अब कितनी बार चलेगी, लगभग 8 बार चला के देखो। 8 छंग 48 का 8 का हासिल को 4, ठीक है भाई। 8 या 24 और 4 28 है, तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो 7 बार चलाओ भाई। 7 छंग 42, 4, 7 या 21 और 4 25, कुल मिलाकर 9, 7, 2 घटा दो भाई, और घटाने के बाद जो आंसर बनेगा वही आपका उत्तर बन जाएगा। कितना बना, 2, 7, 9, 9720। 9720 जो है वो कोई से ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन उत्तर तो देखिए यही आना है। इसका मैं एक बार आंसर चेक कर दूं, इन्होंने क्या दिया है, क्या यहाँ पर कोई मिसप्रिंट है, ये बात देखने वाली, बस बात देखने वाली है यहाँ पर ये कि मिसप्रिंट है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अपने हिसाब से किया है, इन्होंने किया है अपने हिसाब से, क्या करा, 180 ऐसे ला रखा है जहाँ पर इन्होंने हल करा, लेकिन 180 तो आने का नहीं भाई। 180 अगर लैसा है तो 24 से भी कटना चाहिए। 24 से काट के देखो भाई, 24 पंजे 120, 24 सिक्का 144, और 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। बताओ भाई, ये बच गए 2, ये बच गए 1, कहाँ कट रहा, नहीं कट रहा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका 9720, ठीक है। और यहाँ पर ये इसमें मिसप्रिंट है, उत्तर गलत है। यहाँ पर आप सी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। सी ऑप्शन जो 9620 दिया है उसको आप सही कर लें, और क्या कर लें, उसको कर लें 9720। चलिए, क्वेश्चन जो है इस जो है पेपर का, ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। मैथ का लास्ट क्वेश्चन है 50वां। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो मानक विचलन कितना होगा। दोनों के गुणा कर दो भाई। मानक विचलन क्या हो जाएगा, दोनों की गुणा कर दो बस। क्या भाई, 10 गुणा 5 मतलब 50, और यही तो आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इस तरह से आपने ये देख लिया भाई 13 सितंबर 2015 की दूसरी शिफ्ट का पूरे 25 क्वेश्चन जो मैथ के आए हैं वो दोनों 2 वीडियो में आपने देखे हैं। अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको स्टार्टिंग में ही लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। साथ साथ वीडियो के जो एंड स्क्रीन पर भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेपर तक के लिए बने रहें हमारे साथ।